कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हिजाब पर लगी पाबंदी को हटाने का निर्णय लिया है। सीएम का कहना है कि हर किसी को अपनी पसंद के मुताबिक कपड़े पहनने का अधिकार है। ऐसे महिलाएं हिजाब पहनकर बाहर जा सकती हैं। सीएम ने कहा कि इस बारे में अधिकारियों को आदेश वापस लेने के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं सिद्धारमैया के इस फैसले के खिलाफ अब सियासत शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ हिजाब पर से प्रतिबंध हटाना नहीं है, बल्कि राज्य में शरिया कानून की स्थापना करना है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक में और हिजाब पे प्रतिबंध उठाया है। ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है, बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। यूपी में योगी जी की सरकार ने अगर हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया है, बिहार में मैं नीतीश कुमार से कहा हूं वो भी बैन लगाएं। मेरा मानना है कि देश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन अगर जहां जहां है वहां इस्लामिक कानून धीरे धीरे लागू हो रहा। कर्नाटक में जिस ढंग से कांग्रेस ने हिजाब को हटा करके शरिया कानून को लागू करने का ऐलान किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और भविष्य में कांग्रेस की सरकार जहां जहां सर उठाने की कोशिश करेगी, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। ये सनातन के खात्मे का एक तरह से एक सुनियोजित तरीका है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय हलाल मीट के माध्यम से, हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से इस्लामिक कानून लाद रहा है, दूसरे तरफ कांग्रेसी सरकार कर्नाटक में शरिया कानून के तहत हिजाब को लागू किया है। तो वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने भी सिद्धारमैया के हिजाब वाले फैसले पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। सिद्धारमैया टू विथड्रॉ दिस hijab decision. Entire community, whether the Hindu or Muslim, Christian, they are all together. That too, particularly going to classes, same uniform is required. That has been decided in the court also, and also we have taken the decision. Now, just to please Muslim community, the Siddharamaiah has taken this hasty decision. That is not correct. I will condemn that, and immediately he must withdraw the decision and do the needful. That is my demand. So, do you think somewhere at this point of time they are bringing this issue just for the Lok Sabha elections are ahead, sir? You see, this will not helpful to the Lok Sabha or any election. This is only Siddharamaiah taking this type of hasty decision, which is not correct. That's why I am condemned this decision, and I force him to withdraw this decision immediately, forthwith. Do you somewhere feel, sir, that it is appeasement tactic by the Congress government here in Karnataka? Question of appeasement, nothing like that. No Muslim community leader has requested him to withdraw this decision. So only Siddharamaiah has taken this hasty decision. From coming Lok Sabha election, people will teach them a lesson. Thank you. Sir, the education minister himself, Madhu Bangarappa, is unaware that this decision has been announced. I don't know about all the other things, but the Siddharamaiah decision, I will definitely oppose this decision. I must withdraw that decision. Will BJP take up this issue, sir? No, not necessary. People will teach him a lesson. Thank you. सिद्धारमैया के फैसले पर जैसे ही बीजेपी हमलावर हुई तो वहीं दूसरे तरफ कांग्रेस ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। प्रियंक खरगे का कहना है कि कर्नाटक सरकार जो भी कर रही है वह कानून और संविधान के मुताबिक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।